हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग लेकर चल रहे हैं प्रश्न नंबर 9, यानी कि इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन नहीं किए थे। हम लोग ये वहाँ पे जो है कि हम ये कहे थे कि आपको जो है कि प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन जो है कि अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 14 से। ठीक है, पहले प्रश्न नंबर 9 समझ लीजिए, उसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 14 को शुरू करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए समझिए, पहले ये आपका प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन है, लेकिन प्रश्न क्या है पहले वो समझिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं बिंदु O पर काटती हैं, तो AB² प्लस BC² प्लस AC² बराबर होगा। आपसे पूछ रहा है कि AB² प्लस BC² प्लस AC² जो है आपका कितने के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, तो एक त्रिभुज हम बना लिए हैं पहले ABC, यह त्रिभुज बनाए हैं। कह रहा है कि इन त्रिभुजों की जो माध्यिका है, सभी जो तीनों माध्यिकाएं जो है एक दूसरे को किस पे काटती हैं? O पे। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज A पर ये माध्यिका, ये कोण A से जो है माध्यिका BC पर खींच देंगे। इसके बाद AB पर माध्यिका खींचा गया है C से। इसके बाद जो है कि AC पर जो है कि B से माध्यिका खींच दी गई है। आज तीनों जो माध्यिकाएं हैं किस बिंदु पर काटती हैं? O बिंदु पर क्या कर रही हैं? काट रही हैं। लेकिन हम लोग पिछले जो है कि अध्यायों में पढ़े हैं, पिछले अध्यायों में नहीं बल्कि इसी अध्याय में हम लोग स्टार्टिंग किए थे, तो हम लोग पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में नहीं था, उसमें था जो है कि त्रिभुज जब चल रहा था, त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे कि जो माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाओं को जो है कि केंद्रक, ये जो आपका केंद्रक है, माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। किसके अनुपात में? 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इतना 2 भाग होगा, इतना क्या होगा? 1 भाग। यानी केंद्रक जो है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना क्लियर हुआ ना, यानी कि माध्यिकाओं को जो है कि ये 2:1 कितने के अनुपात में? 2:1 के अनुपात में जो है क्या करता है? विभाजित करता है। तो अब देखिए, यदि हम लोग देखिए एक माध्यिकाओं को पहले समझ लीजिए, उसी के अनुसार जो है सभी माध्यिकाओं को हम लोग लेकर चलेंगे। तो इतना क्लियर हुआ ना कि माध्यिकाओं को जो केंद्रक होता है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले AD माध्यिका से देखिए, तो AD माध्यिका को लेंगे तो आपका OA बटा में क्या? OD, ये जो अनुपात निकालेंगे OA बटा में OD, यानी कि ये माध्यिका है तो माध्यिका OD। देखिए यहाँ पर समझिए पहले, तो माध्यिका यदि AD का मान निकालेंगे, देखिए A और D ये पूरी माध्यिका है कि नहीं है? तो माध्यिका जो है AD जो माध्यिका है 2 भागों में बटी है, एक भाग OA है और प्लस एक भाग क्या है? OD। ये माध्यिका AD बराबर आपका OA प्लस क्या? AD, 2 भागों में विभक्त है ना। तो इसको पहले एक माध्यिका समझ लीजिए, उसी के यानी कि इसी माध्यिका, पहले ही माध्यिका के अनुसार जो है कि सभी माध्यिकाओं का हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AD बराबर OA प्लस क्या? OD, 2 भागों में बटा हुआ ना AD माध्यिका। अब देखिए OA बटा में यदि AD OD हम लोग निकालते हैं तो इसका अनुपात होगा 2:1 कितने का? 1 का। केंद्रक 2:1 में अनुपात में विभाजित करेगा तो ये 2 का होगा, तो और ये कितने का होगा? 1 का। तो 2:1 हुआ। अब यहाँ से हम लोग OD का जरा मान निकाल लें, तो OD का मान निकालेंगे तो कितना होगा? OD बराबर आपका हो जाएगा 1/2 OA, यानी कि 1/2 हुआ कितना? OA। आपका OD का मान निकला तो बस इसमें रख देंगे, तो आपका AD बराबर हो जाएगा OA प्लस OD का मान कितना निकला? 1/2 OA। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 और कितना? 3 OA बटा में कितना? 2। ठीक है, 3/2 क्या? OA, यानी कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते 3 OA बटा में क्या? 2। यानी कि जब AD माध्यिका का मान निकालेंगे 3/2 करेंगे और क्या? OA। ठीक है, उसी के अनुसार फ्रेंड्स यदि हम लोग इस माध्यिका का निकालते हैं, यदि B का निकालेंगे तो इसी के अनुसार B का हो जाएगा क्या? देखिए अब AD का हुआ है 3/2, तो B माध्यिका का भी होगा 3/2 और OA है ना, तो OA 2:1 का अनुपात, तो यह 2 का होगा, ये 1 का होगा, ये 2 का होगा, ये कितने का? 1 का। तो आपका कितना हो जाएगा? OB। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से आपका जो है कि CF का यदि आप लोग निकालते हैं तो CF का निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2 और इसके बाद दूसरा जो भाग है यानी कि 2 अनुपात वाला जो भाग को रखिए OC, यानी कि एक माध्यिका का जब मान इतना आ रहा है तो आप उसी तरह से जो है कि AD का मान जब इतना आ रहा है तो उसी तरह से BE का निकालेंगे, उसी तरह से किसका? CF का। ठीक है, तो अब देखिए,
तो माध्यिकाओं के अनुसार फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक में ए डी यानी कि ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर भुजा, उसके बाद क्या ए सी स्क्वायर भुजा इक्वल टू 2 कोष्टक में ए डी स्क्वायर यानी कि आपकी माध्यिका का स्क्वायर करना है आप प्लस बी डी, जो आपका ये मान है बी और क्या है डी, बी डी का क्या कर देंगे स्क्वायर, समझे। उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए बराबर है 2 ए डी स्क्वायर का मान कितना, ए डी का मान कितना निकाले हैं 2/3 ओ ए स्क्वायर, ओ ए है या ए उसके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2/3 रख दिए ए डी की जगह पर। और बी डी को देखिए, बी डी जो ये भाग है पूरा बी सी का कितना है आधा, बी सी का आधा यानी बी सी बटा में कितना 2 कर देंगे तो आपको क्या निकलेगा बी डी, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसका देखिए इसको सेम वैसे उतार दिया गया है, इसका वर्क करेंगे 3 3 के 9, 2 2 के 4 होगा और 2 से 4 कटेगा तो 9 में कितना 2 और ओ ए का स्क्वायर प्लस, उसी तरह से ये 2 से 2 कट जाएगा 2 दूनी के 4 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा यानी 1/2 बी सी स्क्वायर। अब जिस तरह से यानी कि एक माध्यिका के लिए जब इतना है, एक माध्यिका के लिए जब इतना है यानी कि आपका जो है कि एडी माध्यिका के लिए जब इतना मान निकला है उसी तरह से बी का निकालेंगे, उसी तरह से किसका सी एफ का, तो उसी तरह से इसी प्रकार हम लोग निकालना है ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर, यानी कि समझिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्वेश्चन 9/2 है तो 9/2 करना ही है। यहाँ पर देखिए ए ओ, तो उसके बाद किसकी पारी है बी ओ की, किसकी बी ओ की, इस माध्यिका से हम लोग निकालना है तो बी ओ आपका हो जाएगा प्लस 1/2 सी ए यानी कि आपका क्या हो जाएगा सी ए, यानी कि सी ए का 1/में क्या है ये 2 है कि नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ए सी स्क्वायर प्लस क्या बी सी यानी कि सी एफ के लिए आपका इसी प्रकार से हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू 9/2 सी ओ प्लस 1/2 ए बी स्क्वायर, यानी कि जब इसको आप समझ जाएंगे तो ये भी उसी फॉर्म पे ये भी आपका सोल्यूशन कराया गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो आपका जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ा गया है ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर बी सी स्क्वायर 2bc स्क्वायर, यानी सभी में 2 आ रहा है तो 2 इसमें से कॉमन हो गया है इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे देखिए 9/2 9/2 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 9/2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ए ओ है तो ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस क्या ओ सी स्क्वायर, अब प्लस अब 1/2 को 1 में जोड़ देंगे तो आपका 1/2 उनमें से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। इसके बाद 1/2 इसमें मिला, 1/2 इसमें, दोनों में से कॉमन 1/2 होगा तो आपका 9 बच जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो 4 में से घटेगा तो 3 हो जाएगा और 3 और जब 9 का बाटा 3 लगेगा तो आपका 3 3 के 9 आपका हो जाएगा 3 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस क्या ओ सी स्क्वायर। यहाँ पर आपका 2 स्टेप कटा हुआ है, 2 स्टेप कटा हुआ है तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9/2 है ना, 9/2 इसमें 1/2 तो दोनों में 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो 2 से 2 में गुणा होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा यहाँ पे, अब ठीक है 4 हुआ। अब देखिए 4 हो जाएगा, हल करने इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में अब हो जाएगा, तो 4 में से ये 1 हो जाएगा, 1 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 3 होगा ना। अब 3 जो है गुणांक हो जाएगा, इसका बटा लग जाएगा, ये 2 भाग बाहर निकल गया है और 3/3 लिखे 9, यानी कि यही हो गया 3 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस क्या ओ सी स्क्वायर, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या डी। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे इस तरह से पूछता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस स्थिति में पूछता है तो आपका सेम फार्मूला ये होता है 3 ओ ए स्क्वायर प्लस क्या ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, आपका ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला, और ये फार्मूलों का आपका निगमन किया गया है कितना आपका फार्मूला आएगा, यानी कि इसका जो फार्मूला है आपका इतना होता है, ठीक है। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जरा वो देखिए। तो प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 14 है आपका सेम जो है कि प्रोसेस चलेगा प्रश्न नंबर 3 का, जिस तरह से प्रश्न नंबर 3 का जो है कि सोल्यूशन कराया गया है वही प्रोसेस आपका सेम है। आप नहीं हो तो आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है कि सोल्यूशन भी करा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर जो है कि 14 का जिस तरह से प्रश्न नंबर 3 को हल किया गया है वही प्रोसेस आपका सेम प्रश्न नंबर 14 है। तो प्रश्न देखिए है क्या, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बी इस प्रकार समकोणिक है कि
ए बी बराबर जो है 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर। बिंदु बी से कर्ण ए सी पर बनाया जाता है, लंब बनाया जाता है जो कि डी पर मिलता है। तो लंब बी डी की लगभग लंबाई ज्ञात कीजिए। करेंगे, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ से हम लोग एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, बना लेंगे। यह ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी। और प्रश्न में ये दे रहा है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, यह जो ए बी है कितना है 12 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है बी सी बराबर आपका 16 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो आसानी से कर्ण निकाल लेंगे और ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि 16 का क्या स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का क्या स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्ण में हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 256 प्लस 12 का 144। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडर में 6 4 10 को 0 हासिल 1 5 4 9 1 10 को 0 2 1 3 और क्या 400 हुआ, और 400 का वर्गमूल कितना 20, यानी कि ए सी जो यह ए सी है ए सी कितने का हुआ 20 का। ठीक है, लेकिन प्रश्न में आगे ये दे रहा है कि बिंदु बी से कर्ण ए सी पर लंब बनाया जाता है। अब बिंदु बी से जो है कि ए सी पर क्या बनाया जाता है लंब, ऐसे हम लोग लंब डालेंगे, ए सी पर क्या डालेंगे लंब। ठीक है, तो लंब की स्थिति में कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो एक बात याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में यदि आपके दो लंब इसमें मालूम हो तो आसानी से जो है कि दोनों लंबों से जो है कि हम लोग क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालेंगे, और जो दोनों लंबों से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, दोनों लंबों से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यह ए बी सी आधार ये काम करेगा, लंब इसके लिए क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे, और एक बार आधार ये काम करेगा लंब ये। तो आपका ये क्या कौन सा बिंदु था, आपका बिंदु दिया है क्या ए सी पर लंब डाला गया है जो कि डी पर मिलता है, ये बिंदु क्या है डी। अब देखिएगा तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल, तो इसमें एक लंब ये है एक लंब ये, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, दो स्थिति में आपका क्षेत्रफल निकलेगा, एक बार हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है 12, आधार आपका 12 हो जाएगा, तो नामकरण भी रख सकते हैं या एक बार मान रख दीजिए 12 गुणे ऊंचाई कितनी है 16 इजिकल टू यही क्षेत्रफल जो है इस लंब के, यानी कि लंब ये लंब है ना, अब इसको हम लोग पलट देंगे ऐसे, तो आपका आधार कितना हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना हो गया 20 गुणे क्या बी डी या क्या पूछ रहा है आपसे, पहले वो समझिए, आपसे बी डी पूछ रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा बी डी दिया है, डी भी हम लिख रहे हैं, ये क्या है बी डी। तो आपसे पूछा है कि बी डी का जो मान है आप फाइन करके बता दो भाई कि बी डी का मान कितना होगा। तो दोनों क्षेत्रफल आपका बराबर होगा ही। ठीक है, अब देखिए 2 छके 12 यानी कि 16 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 छके 96 बराबर आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10, तो आपका हो जाएगा 10 बी डी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि बी डी बराबर निकालते हैं तो 96 और बटा में कितना 10, कैसे हो गया यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, ये गुणांक है तो गुणांक इसका बटा लगा देंगे, या बी डी पल है, यहाँ पर आप समझेंगे कि कैसे हो गया। देखिए इस तरह से था 96 बटा में क्या 10, अब बराबर क्या हो जाएगा बी डी, इसको पहले रख दीजिए, तो बी डी बराबर आपका हो जाएगा 96 बटा में कितना 10, तो 10 से 96 कटा दीजिए, 10 नामा 90 पॉइंट 10 छके 60, यानी कि बी डी की जो लंबाई होगी फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो बी डी की लंबाई 9.6 सेंटीमीटर हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है, 9 कितना होगा 9.6 सेंटीमीटर। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो है कि 15 कह रहा है कि एक समकोणीय ए बी सी बी पर समकोणी क्या है, बिंदु ए से 2 रेखाएं खींची गई हैं, जो रेखा BC को क्रमशः D तथा
ई पर काटती हैं, बिंदु डी तथा बिंदु ई रेखा बीसी को 3 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? आपका ऑप्शन दे रहा है कि आपका इनमें से जो है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं कि एक समकोणीय त्रिभुज है, तो यहाँ पर एक समकोणीय त्रिभुज पहले बनाया गया है ए बी सी। यह आपका एक पहले समकोणीय त्रिभुज क्या किया गया है? बनाया गया, यानी कि यह समकोण पे है। इसके बाद कह रहे हैं कि ए से 2 रेखाएं खींची गई हैं, ए से जो है कि यह 2 रेखाएं क्या की गई हैं? खींची गई हैं, जो बीसी रेखा को बिंदु डी तथा ई पर क्या करती हैं? काटती हैं। बिंदु ई डी तथा ई पर मिलती हैं या काटती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु डी तथा बिंदु ई रेखा बीसी को, अब देखिए ए से तो ये दोनों रेखाएं खींची गई तो बीसी को तो डी और ई पर काटती हैं, लेकिन ये भी बात कर रहा है कि जो बी और सी जो ये रेखा है बिंदु ई डी और ई, बिंदु डी और ई जो है बीसी रेखा को बराबर भागों में क्या कर रही है? काट रही है, यानी कि तीनों भाग आपके क्या है? बराबर हैं। तो उस समय कह रहा है कि तीनों भाग जब बराबर हैं, विभक्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर आपको बिल्कुल ये समझ में आया, ठीक है। आप जो है कि क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिए हैं। ये आपका फार्मूला है, ये क्या है? आपका फार्मूला है। जब भी ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो आपका जो है कि वहाँ पे जो है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए थे, वहाँ पे ये भी बोला गया था कि आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यह एक त्रिभुज है जो आपका न्यून कोण पे है, ये बी आपका क्या है? न्यून कोण है। यदि न्यून कोण बनाता है और बीसी की जो है कि माध्यिका क्या है? एडी है, तो इस स्थिति में जो डी है ये दोनों भाग आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस समय आपका जो फार्मूला बनता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इजिकल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा ही गया है कि BD बराबर क्या? CD, ठीक है। तो इसी के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पर लिए हैं जो आपका त्रिभुज AD क्या है? C। देखिए ADC, यह जो आपका एक त्रिभुज है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यह एक क्या है आपका? एक ये त्रिभुज है। यहाँ पर एक क्या बना रहा है? ये त्रिभुज बना रहा है ना, ADC की माध्यिका है, यानी कि जो AE है, A और क्या E जो है ADC की क्या है? माध्यिका है। तो जब माध्यिका है तो इस समय आपका बनता है, इसके अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए जब माध्यिका ये मिल रही है ना, दोनों भाग ये आपके क्या है? बराबर है, तो ये एकदम फार्मूला यही बनना है कि नहीं बनना है? देखिए यही ग्राफ बना है यहाँ पे ना ADC के लिए, देखिए एकदम सेम ग्राफ यही है। तो इसी स्थिति में ये जो आपका फार्मूला है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर जो है कि मान चेंज है, तो हम लोग इसी के अनुसार, इसी फार्मूले के अनुसार यहाँ पर हम मान भी चेंज करेंगे। तो AC स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसके बाद AD स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में आपका हो जाएगा माध्यिका का स्क्वायर आप प्लस क्या? DE। ये 2 भाग बने हैं, क्या है? DE, ठीक है। यहाँ पर भी यही किया गया है ना, B और क्या? D, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे? अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसी फार्मूले पे जो है कि हम लोग इसको रखें। और फिर कह रहा है कि ADE में, त्रिभुज ADE में कोण ADE अधिक कोण है। अब देखिए त्रिभुज ADE में जो है ADE, इस त्रिभुज में जो है आपका D एंगल आपका क्या है? अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहते हैं? आपका 90 डिग्री से अधिक जब होगा तो आपका क्या होगा? अधिक कोण होगा। तो अधिक कोण जब होता है, क्या होता है? जब अधिक कोण होता है तो उसके लिए भी फार्मूला हम लोग बताए थे, क्या हम लोग उसके लिए भी फार्मूला जो है कि पढ़े थे कि अधिक कोण जब होगा और न्यून कोण जब होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या है? न्यून कोण जब होता है तो माइनस होता है और अधिक कोण के लिए क्या हो जाता है? प्लस। तो ये फार्मूला उस जो है कि फार्मूले पर रखा गया है कि जब आपका कोण बी आपका जो है कि यहाँ से या जो कोण बी है आपका अधिक कोण होगा, तो इस समय जो है कि फार्मूला उसका क्या उपयोग किया जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है जो कि आपका जो है कि पहले जो है कि स्टार्टिंग चैप्टर में, यानी कि ये चैप्टर जब शुरू किया गया था तो सब कुछ वहाँ पे बताया गया था और आपको याद भी होगा। तो इसी फार्मूले पे हम लोग रखे हैं। तो AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर अब प्लस DE स्क्वायर अब प्लस 2 गुणे DE इंटू क्या? BD, ठीक है। अब देखिए यहाँ BD, यहाँ पर 90 डिग्री का बढ़ना है, आगे बढ़ा करके ना, तो ये फार्मूले के अनुसार इसको रख दिए हैं। लेकिन आगे क्या है वो देखिए, यहाँ पर इसको उतार दिए, वैसे ही रख दिए हैं यहाँ पर। अब तीनों भाग बराबर हैं तो DE बराबर किसके? BD के हो सकता है, यानी कि DE की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर DE हो गया इंटू DB की जगह पर क्या? D लिख सकते हैं, DB की जगह पर क्या? DE। तो यहाँ पर D हो गया। तो AB स्क्वायर ये भी वैसे ही उतार दिया गया है,
डी ई से डी ई में गुणा करेंगे डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 डी ई स्क्वायर। यहाँ पर आपका यदि डी का हम लोग मान निकालेंगे, देखिएगा डी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो पहले इसको इधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणांक है तो बटा में कितना 3। ठीक है इतना। तो आगे क्या है अब देखिए, यहाँ पर अब डी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब ये जो आपका मान निकला हुआ है यही डी स्क्वायर का मान जो है अब समीकरण 1 में यानी किस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर 2 और यहाँ पर डी स्क्वायर का क्या किया गया मान रख दिया गया है। इसके बाद क्या किया गया है कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया, 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 3 से इन दोनों पक्षों में, क्योंकि त्रिक जब गुणा होगा ना तो एक स्टेप यहाँ से कटा हुआ है, तो 3 एकम 3 ए सी स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 ए डी स्क्वायर इजिकल टू 2 हो जाएगा। ये 3 से गुणा कर दिया गया इसमें। अब ये एक बार इसको हम लोग उतार दिए ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका वैसे ही हो गया है। अब 3 से मल्टीप्लाई 3, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर 3 और 1 क्या 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 ए स्क्वायर और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, 2 एकम 2 ए डी स्क्वायर यहाँ पर, और फिर वैसे उतार दिया गया है। अब ए डी 2 ए डी स्क्वायर इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इजिकल टू क्या 8 ए। अब ये आपका हो जाएगा 3 ए सी स्क्वायर प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, दोनों मान सेम है, 3 2 5 हो जाएगा ए डी स्क्वायर, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर इजिकल टू 8 ए ई स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स 5 ए डी स्क्वायर और प्लस 3 ए सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये बी जो है आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं जो है कि अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, अगला जो है प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है 16। तो 16 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है जरा वो समझिए। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, कह रहे कि त्रिभुज ए बी सी में लंब ए डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर यदि बी डी बराबर 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। देखिएगा क्या क्या दिया है, सी डी बराबर आपका कितना दिया है, सी डी बराबर दिया है 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ये आपका 10 कड़ी में 3 नहीं है, इसमें आपका मिसप्रिंट है। ये आपका होना चाहिए 10 बटा कड़ी में 3। कितना होना चाहिए, वहाँ पे 10 बटा कड़ी में 3 कर लीजिएगा। सी डी बराबर आप लोग जो है कि 10 बटा कड़ी में 3, 10 बटा कड़ी में 3 कीजिएगा, ठीक है, बटा लगा लीजिएगा वहाँ पे। 10 बटा कड़ी में 3 सेंटीमीटर हो तो कोण बी ए सी बराबर है। आपका कह रहे हैं फ्रेंड्स कि कोण बी ए सी जो है आपका कितने के बराबर है, ठीक है। चलिए तो एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे ए बी सी। यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यह ए रहा, बी रहा और ये क्या रहा सी। अब कह रहा है कि लंब ए डी की लंबाई, यहाँ से क्या डाला जा रहा है लंब, ठीक है। अब ये लंब हो गया। अब इस लंब ए डी की लंबाई कितनी है 10। इसके बाद दे रहे बी डी बराबर 10 कड़ी में 3, ये क्या हो गया डी, बी डी बराबर हो गया 10 कड़ी में कितना 3। अब ये आपका दे रहा है कि सी डी बराबर 10 कड़ी में 3 है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट है, यह हो जाएगा 10 अब बाटा कड़ी में कितना होगा 3, ठीक है। 10 बाटा कड़ी में 3 कीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए ये भी मान लेते हैं कि यह θ1 है, ये क्या है θ2, तो θ2। अब इसके बाद कह रहा है कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कह रहा है कि ये जो आपका कोण है ये कितने एंगल का कोण आपका होगा, ठीक है। ये जो आपका कोण है बी ए जो सी है यह कितने डिग्री का आपका एंगल होगा, यही आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो कोण बी ए सी फाइंड करना है। तो यदि देखिए ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, यदि ये कोण मालूम हो जाए, ये कोण मालूम हो जाए तो आसानी से जो है कि कोण बी ए सी आसानी से पूरा कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये एंगल फाइंड करेंगे और ये एंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए डी बी में
त्रिभुज ADB, यहाँ समकोण बन रहा है ना, तो कोण B के लिए लीजिए, कोण किसके लिए, B, तो कोण B के लिए लेंगे तो लंब बटा में आधार, तो tan आपका हो जाएगा θ1 बराबर, यही ना निकालना है, tan θ1 लंब बटा में आधार, यानी कि 10 बटा में कितना, आधार कितना है 10 करने में 3, 10 से 10 क्या हुआ, कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका θ1 बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में कितना, करनी में 3, तो थीटा बराबर हो जाए, θ1 बराबर हो जाएगा 1 बटा में करनी में 3, tan में कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का, तो ये आपका कितना निकल गया 30 डिग्री, एक मान निकला। चलिए अब दूसरा मान देखते हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ठीक है इतना, त्रिभुज ADC में यदि हम लोग लेंगे तो कोण C के लिए, कोण किसके लिए, कोण C के लिए, ऐसे लिख सकते हैं कोण C के लिए, यहाँ पर भी लिख लेंगे कोण B के लिए, ठीक है, तो कोण C के लिए लेंगे तो tan अब कितना हो जाएगा, tan θ2 बराबर हो जाएगा लंब आपका 10 है बटा में आधार, लंब बटा में आधार tan देता है, आधार आपका कितना है 10 बटा करने में कितना 3, 10 से 10 क्या हुआ, कट गया, तो tan θ2 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए भिन्न पलटेगी तो करने में 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से θ2 बराबर आपका हो जाएगा tan में करने में 3 कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री का, तो ये आपका कितने का हुआ 60 डिग्री। दोनों कोण फाइंड हो गए, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, कितना होता है 180 अंश, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण B प्लस कोण BAC बराबर हो जाएगा, कोण BAC निकालना है ना, BAC ये एंगल निकालना है ना, तो 180 में से आपको घटाना है क्या, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण क्या C बराबर 180 अंश, यहाँ से कोण A निकालना है, A का मतलब क्या, कोण BAC लिख सकते हैं आपने, ये तो कोण BAC ए एंगल निकाला जाए, कोण A एंगल ले लीजिए, प्लस कोण B कितने का है 30 का, प्लस कोण C कितने का है 60 बराबर 180, तो कोण BAC बराबर आपका हो जाएगा 6 3 9 हुआ, और 9 को उधर भेज दीजिए तो 180 माइनस कितना 90, तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 180 में से 90 घटा दीजिए कितना 90 डिग्री, यानी कि कोण BAC जो है आपका, BAC आपका कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका D फ्रेंड्स करेक्ट है, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो उम्मीद होगी कि ये भी आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 17 की तरफ। तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या है जरा देखिए, कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B 70 डिग्री, कोण C 40 डिग्री, BC पर बिंदु P तथा Q इस प्रकार है कि AP कोण BAC का आंतरिक अर्धक है तथा AQ लंब BC है, ऐसी स्थिति में कोण QAP बराबर होगा। ऐसी स्थिति में कह रहा है कि कोण QA जो P है कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या प्रश्न में आपको जो प्रश्न जो है क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि BC बराबर B जो है 70 डिग्री है, C आपका 40 डिग्री है। कह रहा है कि P तथा Q इस प्रकार है, P और Q जो है इस प्रकार है कि AP जो है BAC को, जो AP है ना, ये जो AP है, देखिए जो AP वाला है ये पूरा A एंगल को आधा कर रहा है। A एंगल को जो AP है ये क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। ठीक है, यानी कि जब आधा कर रहा है तो ये दोनों भाग जो होंगे, यानी कि इतना भाग और इतना भाग, दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब? जब AP जो है BAC वाले एंगल को जब अर्धक करेगा, क्या वो भी कैसा अर्धक, आंतरिक अर्धक कर रहा है। कैसा अर्धक, आंतरिक अर्धक करेगा तब। ठीक है, दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको आप लोग याद रखिए कौन सा मान बराबर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे दे रहा है कि AQ लंब BC पर, यानी कि जो AQ है BC पर क्या है, लंब, यानी कि BC पर AQ क्या है, लंब। तो लंब की स्थिति में ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तब कह रहा है कि कोण QAP बराबर होगा, QAP यानी कि ये जो कोण कह रहा है कि कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
तो पहले हम लोग पूरा एंगल ये निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है, दो एंगल मालूम है तो आसानी से तीसरा एंगल निकाला जा सकता है। तो कोण BAC बराबर BAC, ये पूरा आपका एंगल जब निकलेगा तो कितना होगा, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180। BA वाला एंगल फाइंड करना है, तो 180 में से माइनस 2 कोण मालूम है, तो 7 और 4 कितना, 11, 111 यानी कि 110 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कितना हो गया, 70 डिग्री, यानी कि जो ए एंगल है ये आपका कितना हो गया, 70 डिग्री का होगा। ए एंगल कितने डिग्री का, 70। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए, यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं है तो कोण ए बराबर कितना, 70 डिग्री, समझने के लिए। तो जब 70 डिग्री हुआ तो जो AP है कोण ए को अर्धा कर रहा है, तो कोण BAP, कोण BA और P जो है यानी कोण BAP, तब इतना एंगल कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। और ये भी एंगल कितने का होगा, 35 का। अर्धा कर रहा है तो आधा आधा होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए इतना एंगल आपका कितना का होगा, 35 का हो गया ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कोण BAP बराबर हो जाएगा कोण BAC का क्या, आधा। देखिए अर्धा कर तो एक बार निकाल दे रहा हूँ, 70 बटा में क्या 2, यानी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो कोण BAP यानी कि इतना जो एंगल है कितना हुआ, 35 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना हम लोग देखते हैं कितना, ये पूरा 35 डिग्री का है, तो हम लोग इतना देखते हैं कितना का होगा। अब देखिए 70 ये, तो कोण BAQ, अब कोण BAQ, कोण BAQ, ये एंगल अब आपको फाइंड करना है, जिसमें से ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 180 माइनस 90 70, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 160। घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 20 डिग्री। यानी कि जो ये एंगल है कितने डिग्री का हुआ, 20 डिग्री का। और जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल है कितने का हुआ, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री में 20 डिग्री मालूम हो गया। तो आपका अब क्या चाहिए, QAP निकालना है ना। कोण QAP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोण PAQ, कोण QAP, इतना एंगल पूछ रहा है ना। तो इस पूरे एंगल में से, यानी कि कोण BAP में से, पूरे ये एंगल में से, कोण BAP पूरे ये एंगल में से हम लोग घटा देंगे क्या, इतना 20 वाला एंगल यदि हम लोग निकाल दें तो कोण आपका हो जाएगा BAQ, माइनस कर देंगे कोण BAP में से माइनस कोण BA क्या Q। तब देखिए BAP कितने का है, BAP कितना है, 35 है ना, अब माइनस BAQ कितने का है, BAQ कितने का है, 20 डिग्री का, और घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 डिग्री। कितना डिग्री हुआ, 15 डिग्री। यानी कि आपसे पूछ रहा था कि कोण QAP का मान कितना हुआ, तो कोण PAQ का मान कितना हुआ फ्रेंड्स, आपका 15 डिग्री हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, उम्मीद होगी कि इतना बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 18 है कि यदि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण E पर काटें तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होगा। पहला ऑप्शन है 3/8 गुना, दूसरा है B है 1/8 गुना, C है 1/3 गुना, और D है आपका C है 1/3 गुना, और D है 1/4। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। 1 में जो है कि 4 गुना होगा, 1 में कितना 4 गुना होगा। कोण जो है कि क्षेत्रफल BAC का यदि फाइंड किया जाता है तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो है कि 1/4 गुना आपका होगा। 1 में कितना 4 गुना। क्लियर है। ऑप्शन नंबर जो है आपका D करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है, 2 ऊर्ध्वाधर खंभे A तथा B जो कि क्रमशः 4 तथा 6 मीटर ऊंचे हैं, समतल पर खड़े हैं। ठीक है, समतल सतह पर खड़े हैं। दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है। एक तार खंभे AB को जमीन से क्रमशः 3 मीटर तथा 4 मीटर की ऊंचाई पर जोड़ता है तथा एक अन्य इन्हीं खंभे को क्रमशः 4 तथा
4 तथा 5.5 मीटर की ऊंचाई पर जोड़ता है। दोनों तारों की लंबाई में लगभग अंतर है। कह रहे हैं कि दोनों तारों की जो लंबाई में अंतर होगा आपका लगभग कितना अंतर होगा, आपको निकालना है दोनों तारों की लंबाई में क्या अंतर। ठीक है, अब देखिए 2 ऊर्ध्वाधर खंभे, तो यहाँ पे यह आपका एक खंभा हो गया, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा हम लोग बनाने, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 2 खंभा हो गया ना। इसके बाद एक खंभा हुआ है, अब 2 खंभा नहीं। इसके बाद ये आपका क्या है, दूसरा खंभा। ये एक खंभा है, ये कौन सा खंभा है, बी। कह रहा है कि एक खंभे के 4 सेंटीमीटर, ये पूरा ये जो खंभा है कितने का है, यहाँ से यहाँ तक 4 का है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो खंभा है ये पूरी ऊंचाई, इसकी कितनी ऊंचाई है 6 मीटर की, मीटर में है ये 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये कितने मीटर की है, 5 मीटर की। ठीक है, अब ये कह रहा है आगे कि एक तार खंभे ए तथा खंभे बी को जमीन से क्रमशः 3 मीटर तथा 4 मीटर की ऊंचाई पर जोड़ता है। अब देखिए एक ये कितना 3 मीटर की ऊंचाई पर जोड़ देता है, और ये दूसरा जो है 4 मीटर की। इसमें जब आता है तो ये कितने मीटर की ऊंचाई पर जोड़ता है, 4 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई आपकी है कितनी, 4 मीटर की, और जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से जो यहाँ तक ऊंचाई है कितने की है, 3 मीटर की। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद नामकरण कर लेते ए बी सी, और ये क्या हो गया डी। अब यहाँ से इसको क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे। इसके बाद कह रहा है कि एक अन्य तार खंभे को क्रमशः 4 तथा 5.5 मीटर की ऊंचाई पर, एक 4, अब दूसरा जो है ये पूरा अब 4 का ले रहा है, पूरा 4 मीटर पर यहाँ पर जोड़ रहा है, लेकिन बी में वही 5.5, अब बी में आ जाता है कितने पर, अब यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई जो है 5 कितने की है, 5 की। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, अब यहाँ से इसको कह रहा है कि जोड़ दिया जा रहा है। तो आखिर में ये जो तार हैं, दोनों तार जोड़े गए हैं, इन तारों का अंतर कितना है, तो ए बी सी डी, इसको ई मान लेंगे, इसको क्या एफ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। अब देखिए तो इसको थोड़ा और हम लोग नीचे कर लें, ठीक ना। ये 4 मीटर की ऊंचाई पर, ये 4 मीटर की ऊंचाई पर है ना, तो यहाँ से लगभग इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस पे, ये 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, ये 4 मीटर, इतना जो है इतना 4 मीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इससे हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, यह ई बिंदु है, और जो है कि इसको, अब ये 4 का है तो यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे। तो अब इतनी ऊंचाई 3 की है, तो इतनी ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 3 की, तो यहाँ से हम लोग इसको मिला दिए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको मिला दिए। अब देखिए कैसे ग्राफ बन गया, तो ए बी सी, ये डी हो गया, ए बी सी डी, यहाँ पर अब डी मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे, इसको एफ मान लेंगे, इसको क्या जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ग्राफ कैसे बन चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे जो एक सोल्यूशन किया जाएगा वो जरा देखिए। अब ये 3 का है तो ये भी 3 का हुआ, अब ये 5 का है तो ये भी लंबाई कितने की होगी, 5 मीटर की होगी ना, और ये भी लंबाई कितने की होगी, 5 मीटर की। ठीक है, अब देखिए आधार मालूम हो गया, इस तार की लंबाई निकालना है, आधार मालूम हो गया, ये आपका लंब निकालना है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री के बाद लंब निकालना है। तो इतना जो है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3 मीटर की है, क्योंकि यहाँ पर जब देखिए ये 3 मीटर का है, तो इतनी इसके जो सीध में यदि हम लोग दूरी लेते हैं तो ये भी कितने का होगा, 3 मीटर का होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, और यहाँ पर हम लोग 3 मीटर मालूम है, तो 4 मीटर में से यदि 3 मीटर घटा दे तो ये ऊंचाई कितने की हो जाएगी, 1 मीटर की। ये ऊंचाई कितने की हो जाएगी, 1 मीटर की। ठीक है, तो कर्ण ये आपका अभिसंगत त्रिभुज, देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज के लिए कर्ण होगा, तो कोण जो है
सी कर लीजिए, सी बराबर हो जाएगा, ये कर्ण के लिए करणी में आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना 5 पचे 25, यह 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, ये 5 पचे 25 हो गया, ये करणी में हो जाएगा 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। और हम लोग यदि 26 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 5.09 CE, यानी कि जो ये तार की लंबाई है आपकी हो गई 5.09। उसी तरह से हम लोग इस त्रिभुज में आ जाते हैं इस तार की लंबाई निकालने के लिए, तो ये 5 का हुआ, इस लंब को हम लोग क्या करना है निकालना है। तो अब देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है लंबाई 5.5 का, यहाँ से यहाँ तक 5.5 का है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 5.5 की है, लेकिन इतनी दूरी हम लोग को मालूम है कितनी 4 की है, तो शेष ये दूरी कितने की हो जाएगी 1.5 का। अब ये दूरी आपका हो जाएगा 1 कितने का 5 का, इतनी लंबाई। तो अब लंब आधार मालूम हो गया 5, लंब मालूम हो गया 1.5। तो अब इसी तरह से पुनः यहाँ पर कर लेंगे क्या, पुनः एफ जी बराबर हो जाएगा करणी में, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा करणी में लंब का स्क्वायर यानी 1.5 का क्या स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 5 का क्या स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.25 प्लस आपका हो जाएगा 5 पचे कितना 25, जोड़ दीजिए 25 2 27 दशमलव कितना 25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5.22, यानी कि यह एफ जी है। अब एक तार की लंबाई 5.22 हो गई और दूसरे ये जो दूसरा तार है उसकी लंबाई हो गई कितना 5.09। तो ये आपका छोटा है और ये आपका क्या है बड़ा। अब ये तार की देखिए ये दूसरा तार है और ये क्या है पहला तार, तो दूसरे तार यानी कि ज्यादा तार की लंबाई में से एक कम तार की लंबाई हम लोग घटा देंगे, तो कह रहा है कि दोनों में अंतर कितने का है, तो ये 5.22 का है और ये कितने का है 5.09 का। तो अंतर की बात करें, क्या पूछ रहा था, लंबाइयों में अंतर, तारों की लंबाइयों में अंतर, दोनों तारों की लंबाइयों में अंतर, दोनों तारों की लंबाई में अंतर कितने का हो जाएगा, देखिए बराबर आपका हो जाएगा, यहां पर लिख लीजिए नहीं है तो एफ जी माइनस क्या सी ई बराबर हो जाए एफ जी कितना है 5.22 और माइनस सी कितने का है 5.09। तो आपको घटा देंगे तो हो जाएगा 12 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 में से 1 हो जाएगा पॉइंट क्या 0, यानी कि आपका हो जाएगा 0.13 मीटर, 0.13 मीटर, यानी कि दोनों तारों की लंबाई में अंतर जो होगा आपका 0.13 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स बी। उम्मीद होगी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा, 0.133 मीटर। दोनों तारों की में ये क्या है आपकी लंबाइयों में आपकी क्या है अंतर, दोनों तारों की लंबाइयों में अंतर पूछ रहा था जो कि आपका निकला 0.13 मीटर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर जो है कि 19 रहा। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन को चाहते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन करा दिया गया है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे जो है सोल्यूशन आपको करना है। देखिए करेंगे एक त्रिभुज ए बी सी पर समकोणिक है, भुजाओं AC तथा CB पर क्रमशः P तथा Q मध्य बिंदु है। ऐसे त्रिभुज में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 4 आपको दिया गया है। देखिए कह रहे कि त्रिभुज है ACB या BAC ABC, ठीक है, यह क्या है त्रिभुज जिसका C समकोण है। यह C कैसा है, यह आपका C समकोण पे है। तो कह रहा है कि भुजाओं CA यह CA है, भुजा है, यह CA का मध्य बिंदु P है, ठीक है, CA का मध्य बिंदु क्या है P है और CB का मध्य बिंदु क्या है Q है। ठीक है, दो बिंदु आपके मिले, CA का मध्य बिंदु P है और CB का मध्य बिंदु क्या है Q, और दोनों बिंदुओं को आपस में क्या यानी कि Q से A को और B से P को क्या कर दिया गया है मिला दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग ग्राफ बना लिए हैं। अब देखिए तो कह रहे कि ऐसे त्रिभुज में यानी कि जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज में जो है कि मान कौन सा ऑप्शन आपका जो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन उनमें से करेक्ट है। देखिए तो पहले हम लोग लिए हैं क्या त्रिभुज ACQ। देखिए ACQ यह एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से
यह एक त्रिभुज बनना है कि नहीं 90 डिग्री पे, ACQ, ठीक है। इस त्रिभुज में लेंगे तो यह कर्ण का काम करेगा, तो कर्ण के हिसाब से लिया गया, पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है। तो AQ का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, लंब AC का स्क्वायर प्लस क्या, आधार QC का क्या स्क्वायर, QC या CQ का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हुआ 1। उसी प्रकार से त्रिभुज BCP यहाँ से ये बिंदु हो गया ना BCP, यदि हम लोग इस त्रिभुज में लेते हैं BC किस में, P में, तो BCP में हम लोग लेंगे तो इसके लिए ये कर्ण का काम कर रहे हैं, तो BP स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो पहले आधार लिया है, पहले क्या आधार BC, आधार का स्क्वायर BC हो जाएगा प्लस क्या CP का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर। ये बना समीकरण नंबर कितना 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा गया कि समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर हुआ है। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर या BQ स्क्वायर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब प्लस BC स्क्वायर प्लस क्या CP स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर जोड़ दिया गया है। इसके बाद आगे वही प्रोसेस, AC स्क्वायर है आपका BC स्क्वायर, AC स्क्वायर और क्या BC स्क्वायर आपका है। अब आगे देखिए जो QC है, Q और C है, ये जो QC है ना QC, अब देखिए ये जो मध्य बिंदु है तो ये दोनों भाग बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मध्य बिंदु है तो दोनों भाग बराबर होगा। तो अब QC जो है, यह जो QC है, QC जो भाग है BC का कितना है आधा बराबर है, तो QC जो है BC का कितना होगा आधा होगा कि नहीं होगा, वो उसका मध्य बिंदु है तो आधा आधा होगा ही, यानी कि BC का यह कितना है आधा स्क्वायर। CP भी वही हाल है, CP का वही हाल है, CP भी दोनों बराबर है, यानी कि AC का जो है CP कितना है आधा है, तो यह हो जाएगा AC बटा में कितना 2 का क्या स्क्वायर। इतना क्लियर है। इसके बाद करना क्या है वो देखिए, यहाँ पर AC स्क्वायर इसका हर एक मान लिया गया है, BC स्क्वायर इसका हर एक मान लिया गया, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा बटा में क्या 2 दूनी के 4 और प्लस AC स्क्वायर बटा में कितना 4। इतना क्लियर है। अब देखिए ये 4 1 1 है, ये 4 4 हो गया, ठीक है। अब 1 1 4 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर रख दिए होते हैं, लेकिन एक स्टेप आपका यदि काट दिया जाएगा तो हो सकता है समझ में ना आए, तो हम एलसीएम नहीं है तो 4 हुआ, 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 से BC स्क्वायर, यानी कि इस तरह से जो है कि मल्टीप्लाई की, ये तो आप लोग जानते होंगे भाग देना, यानी भाग देकर अंशों में मल्टीप्लाई किया जाता है, जो पर भाग जाएगी। इसके बाद AC स्क्वायर और AC स्क्वायर 4 यहाँ पर 1 यहाँ पर 5 AC स्क्वायर, BC स्क्वायर 4 यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 1 5 BC स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले में दोनों में देखिए 5 है तो 5 कॉमन लिया गया है, अब बटा में कितना 4 को बाहर कर दिए हैं हर से। अब कोष्टक में हो गया AC स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कितने के बराबर वो देखिए, AC स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से किसके स्क्वायर AB स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा, यानी कि AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर आपका होगा। अब यहाँ से 5 बटा में 4 हो गया। अब ये 5 बटा में 4 इस पूरे का बटा लगेगा तो भिन्न पलट जाएगी, ये पूरे का बटा हो जाएगा 5 बटा में कितना 4 और 5 बटा में 4 पलटेगा तो ये 4 बटा में कितना हो जाएगा 5, यानी 4 बटा में 5 हो गया, ये पूरे का बटा 5 हो जाएगा। अगला स्टेप में 4 बटा में 5 हो जाएगा और 4 बटा में 5 ये पलटेगा तो 5 बटा में 4 पलटेगा तो यह हो जाएगा 4 बटा में कितना 5। कोष्टक में AQ स्क्वायर प्लस क्या BP स्क्वायर बराबर आपका ये कितने के बराबर हो रहा था कर्ण के हिसाब से AB स्क्वायर के क्या बराबर, तो ये आपका क्या रहा, ये आपका आंसर रहा। तो आंसर में जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है वो भी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का B करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका B करेक्ट है, यानी कि AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटा में 5 कोष्टक में AQ स्क्वायर प्लस BP क्या स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। तो उम्मीद होगी कि ये जो आपका चैप्टर चल रहा था बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको हमेशा जो है कि समय से नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे जो है कि अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि अगला चैप्टर आपका चलेगा 24 नंबर चैप्टर है, 24वां चैप्टर है आपका समरूप त्रिभुज। आपका जो है कि अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा
24 चैप्टर समरूप त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।